आज दिनांक 19 अक्टूबर, दिन मंगलवार को एक बार फिर हम यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है एक मन और जागृति। एक मन और जागृति। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय उसके पहले पद के आखिरी सारांश में इस प्रकार से लिखा है, वे सब एक मन होकर एक जगह इकट्ठा थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, जब वो स्वर्ग में चले गए, उस समय प्रेरित जितने चेले थे उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। लेकिन ये अभिषेक जो भरपूरी से प्रेरितों के ऊपर उतरा था वो ऐसे ही नहीं था। यह अभिषेक एक सामर्थी अभिषेक था। और वचन इस प्रकार से बताता है कि जब वे एक मन होकर, एक साथ होकर जब उस घर में इकट्ठे थे, तो ठीक उस समय परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर एकाएक बड़ी सामर्थ के द्वारा उतरा। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब एक रहते हैं, जब हम एक होते हैं, तो वो एक जागृति का समय होता है, वह एक छुटकारे का समय होता है। और इसलिए तो प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय उसके 14वें पद में वचन में लिखा है कि प्रेरितों में से, उन 11 में से पतरस उनके साथ खड़ा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पतरस खड़ा होकर उपदेश देने लगा, उस समय उसके साथ और भी लोग थे, क्योंकि वो एकता थी। वो प्रार्थना में जो एकता थी वो आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करती है और उससे बहुत ही मदद मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जाने लगे तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम रुके रहना, एक साथ एक मन होके तुम रुके रहना। और अगर आज हम इस बात को देखें तो उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य कई बार हम और आप मसीही जीवन में महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं। कई बार हम आत्माओं की जो फसल है वो अपनी अपेक्षा के अनुसार काट नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कई बार हम युद्ध के मैदान में जाते हैं और असफलता का सामना करना पड़ता है, और कई बार हम कई कामों में असमर्थ क्यों होते हैं। कई बार हम एक साथ परमेश्वर की जो सामर्थ्य की बातें वचन में की गई हैं उसको करने में असफल हैं, और उसका उत्तर है हमारे और आपके मसीही जीवन में भाईचारे और संगति की एकता की कमी है। और यही प्रेरितों के जीवनों में नहीं थी। मेरे प्रभु में लोगों, प्रेरित एक साथ इकट्ठे होके वो परमेश्वर की आराधना करते थे और एकजुट होके परमेश्वर की आराधना करते थे। और इसीलिए तो वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 और उसके 22 पद में, आओ हम मनुष्यों को अपने एक स्वरूप और समानता में देखें, और या यूं कहें कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। यह परमेश्वर ने जब मनुष्यों की रचना की तो वहां पे ये बात कही। और उसके बाद से यूहन्ना उसका 17 उसके 22वां वचन कहता है, यीशु में से जब प्रार्थना करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसा हम एक हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ तक कि इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर भी एक साथ होके एक हृदय होके सारे कामों को करता है। और क्यों ना हम और आप भी एक मन होके, एक हृदय होके उस परमेश्वर के सारे कामों को करने पाए। हम संगीत बहुत सुनते, हमने अनेक वाद्य यंत्रों को सुना है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर हर एक वाद्य यंत्र अपने ही अपने कॉर्ड्स में, अपने ही अपने सुर में बजने लगे तो मेरे प्रियो, उस संगीत का कोई मायने नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अगर हम अपनी एकता को नहीं समझेंगे और अपनी एकता में जो भी विभिन्नता है उसके बावजूद अगर हम एक कॉर्ड में एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसा कि हम संगीत के यंत्रों को देखते हैं, कोई हारमोनियम होता है, कोई ढोलक होता है, कोई गिटार होता है, कोई कीबोर्ड होता है, और ये सारे यंत्र अलग अलग है, लेकिन जब एक कॉर्ड में, एक सुर में आके जब बजते हैं तो एक बहुत मनोभावित सुर बाहर निकल के आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें बहुत अलग अलग प्रकार की सेवा दी है, लेकिन हम और आप जब एक साथ उस परमेश्वर की सामर्थ्य में एक मन होकर परमेश्वर की सामर्थ्य में सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, परमेश्वर की उस आशीष को देखने पाएंगे। परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों,
परमेश्वर आज भी हमें एक महान कार्य के लिए बुलाता है। वो हमें महान एकता की तरफ बुलाता है और इसलिए हमारे बीच में मतभेद की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको कोई जगह नहीं देना है। इसलिए हमेशा हम सब मसीही लोगों को एक दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करने पाएंगे। आज के मनन के लिए फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 2 पद में, तो यह मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा में बने रहो। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।